अरे रक्षी, अरे रक्षी, तुम्हें क्या हो गया? रक्षी उठो ना। तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़ के जा सकती हो? तुमने से मुझसे उम्र भर साथ निभाने का वादा किया था, तो आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों जा रही हो रक्षी? अरे बच्चे, जो होना था वो तो हो गया, अब होने को कौन टाल सकता है। तू अपनी बच्ची की तरफ देख, देख से कितनी प्यारी है। अगर तू हिम्मत हार गया तो इसे कौन संभालेगा? अरे माँ, इसकी तरफ मैं क्या देखूं? ये होती अपनी माँ को खा गई। अरे ये मनहूस है, ये मेरी बेटी नहीं है। अरे बेटा, ये तू कैसी बातें कर रहा है? भला ये कैसे मनहूस होगी? तो इसका सोच, जिसने आंख खोल दी अपनी माँ को खो दिया। अरे ये तो सबसे ज्यादा बदनसीब है, जिसे माँ का प्यार ही नहीं मिलेगा, और तू इसे मनहूस कह रहे? दामाद जी, आप एक मर्तबा इसे देखो तो सही, आपको खुद ही प्यार हो जाएगा इससे। नहीं माँ जी, आप इसे मेरी आंखों से दूर ले जाइए। इसे मैं कभी भी अपनी आंखों के सामने नहीं देखना चाहता। इसे मेरी नजर से दूर रखें। मनहूस कहेगी, मेरी राक्षी को खा गई। बेटा, बेटा, ये तो कैसी बातें कर रहे? बस माँ, मैंने कह दिया सो कह दिया। मेरी रक्षी, रक्षी। अरे देख रक्षी बेटा, देख अपने पति को, तू क्यों छोड़ गई हमें? ये तो तेरी बेटी को भी नहीं अपना रहा। अरे जी ले बेटा, 2 दिन हो गए तूने कुछ खाया ही नहीं। अगर तू अपना ध्यान नहीं रखेगा तो अपनी बच्ची का कैसे रखेगा? ले कुछ खा ले। ना ही तू रूम से बाहर आता है, उसी रूम में बैठा रहता है। बेटा ऐसे कैसे चलेगा? माँ, मैंने आपको कितनी बार बोला है? अरे ये मेरी कैसी बेटी हो सकती है जो होती अपनी माँ को खा गई? अरे मेरी पत्नी को खा गई, मनहूस कहेगी। कितनी बार कहूँ इसे मेरे सामने ना लाया करें। आपको क्यों नहीं समझ आता? फिर उठा लाती है मेरे सामने। और जब मुझे भूख होगी ना माँ, मैं खाना खा लूंगा। आप मेरी फिक्र छोड़ दीजिए। मैं मानती हूँ दामाद जी, आप मेरी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आप ऐसा करें। लेकिन आप ये मत भूलें कि ये मेरी बेटी की आखिरी निशानी है। आप इसे ऐसे मनहूस कैसे बोल सकते हैं? मैं क्या करूँ माँ जी? मैं जब इसे देखता हूँ तो मुझे अपनी रक्षी की याद आती है। ना ही इस दुनिया में आती और ना ही मेरी रक्षी मुझे छोड़ कर जाती। मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। आप इसे ले जाइए कहीं दूर, जहाँ मैं इसे देख ना सकूं। दामाद जी, सही कहा है किसी ने, जब माँ इस दुनिया से चली जाती है तो बाप भी पराया हो जाता है। आप इसे अपने पास रखना ही नहीं चाहते, मुझे समझ आ गई है। अरे आप क्यों रखेंगे इसे भला अपने पास? आपकी तो अभी उम्र पड़ी है। अरे आपने तो शादी करनी होगी। आपने सोचा होगा, अच्छा बेटी को पहले ही दूर कर दो ताकि आराम से शादी कर सके, वरना इस बेचारी की सौतेली माँ को आकर वो तो इसे दूर कर ही देगी आपसे। आपने पहले इसे पराया कर दिया। अरे ये मेरी बेटी की आखिरी निशानी है, मैं इसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी, और ना ही किसी ऐसे लोगों के हाथ में दूंगी जो इसे मनहूस समझे। मैं इसे अपने साथ लेकर जा रही हूँ। समदन जी, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी बेटी की निशानी को किसी सौतेली माँ के हाथों में सौंप दूं। लेकिन समदन जी, आप ये क्या कह रही हैं? अरे मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, मुझे पता है मेरे लेकर जाने के बाद आप अपनी बेटी की दूसरी शादी कर देंगे। अरे इस बेचारी को तो ना माँ का प्यार मिला और ना बाप का प्यार। अरे मैं जानती हूँ समदन जी, अगर ये मेरी प्यारी सी गुड़िया दुखी रहेगी तो मेरी रक्षी भी दुखी हो जाएगी। मैं इसीलिए अपने साथ ले जाऊंगी इसे, ताकि ये कभी दुखी ना हो। मैं चाहती हूँ खुश रहे, बहुत सारा खुश। देखिए बहन जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? ये इस घर की बेटी है, और आप तो जानते हैं ना कि मेरा बेटा आपकी बेटी से कितना प्यार करता था। बस वो अभी दुखी है, इसलिए ऐसा कह रहा है, वरना इसके दादा और दादी तो है ना, हम तो इससे उतना ही प्यार करेंगे ना। संतन जी, मुझे सच सच एक बात बताइएगा कि आपके दिल में अपनी बेटे की शादी को लेकर कोई ख्याल नहीं आया? अरे क्यों नहीं आएगा? मैंने मना भी नहीं किया, अभी उनकी उम्र ही क्या है, वो बेशक शादी कर ले, लेकिन मैं अपनी प्यारी सी गुड़िया को सौतेली माँ के हाथों में नहीं देना चाहती। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माजरत करती हूँ कि अगर मैंने कुछ कह दिया तो, लेकिन प्लीज मुझे इसे लेकर जाने दीजिए।
जब मैं इसका बचपन देखूंगी, इसे खेलते देखूंगी, तो मुझे मुझे ऐसा लगेगा जैसे ये मेरी रक्षी हो। मुझे यही लगेगा कि मेरी रक्षी लौट आई है, वो कहीं गई नहीं। इसलिए प्लीज मुझे इसे लेकर जाने दीजिए। अरे दीदी, कब तक ये सब कुछ चलता रहेगा? अरे आप बड़े हैं, आपको बोलना चाहिए। बस बहुत हो गया। भाग बड़ी हूँ। अरे क्या तू जानती नहीं मैं कितनी बार मम्मी जी को कह चुकी हूँ? मेरे तो कोई सुनते हैं इस घर में। क्या पूरी जिंदगी का ठेका लेकर रखा है हमने? क्या मम्मी जी को खुद नजर नहीं आता कि उनके पोता पोती भी हैं? अरे पहले तो मम्मी जी ने दीदी की शादी में इतना पैसा लगा दिया। हाँ दीदी, सही कह रही हैं आप। पहले दीदी पर इतने पैसे लगे, अब उनकी बेटी आ गई है हमारे सरों पर, अब उसे पाले हम। अरे क्या कुछ करें हम? अरे वो तो रखेंगे ना, बेटे कमा कमा के ला रहे हैं, और माँ दूसरों के बच्चे पे उड़ाई जा रही है, बस उड़ाई जा रही है। उन्हें ही पालने का जैसे ठेका ले रखा है माँ जी ने तो। मम्मी जी, अब देखो ना पारो को, वो कब से अपनी मर्जी के कार्टून देख रही है। अब मैंने भी अपनी मर्जी के कार्टून देखने हैं, लेकिन मुझे रिमोट नहीं दे रही। आप दिलवा कर दी ना। क्यों, वो कुछ गलत देख रही है? नहीं ना। अरे जो कार्टून वो देख रही है ना, तू भी चुपचाप वही देख, दिला दो रिमोट। अरे पारो के पापा लेके आए हैं टीवी। तुझे क्यों दे? तेरे पापा थोड़ी ना लेकर आए हैं। मामी, वो टीवी मेरे मामू लेकर आए हैं। अरे तुझे समझ क्यों नहीं आता? तेरे मामू पहले पारो के पापा हैं। अच्छा फिर छोटी मामी, मैं आपके रूम वाला टीवी देख लूं? क्यों, तू ज्यादा नवाब है या फिर बस अपनी मर्जी करने चल? देखो, जब सारे बच्चे एक साथ बैठ कर टीवी देख रहे तो तुझे क्या मसला है? चुपचाप बैठ के देख वही। मुन्नी बेटा, अरे मुन्नी बेटा कहाँ है? अरे मुन्नी बेटा, तू यहाँ पर क्या कर रही है? ओ नानी, मुझे कोई भी रिमोट नहीं दे रहा। पारो, चिंकी, राहुल भैया सब अपनी मर्जी के कार्टून देख रहे हैं और मुझे कोई देखने नहीं दे रहा। अच्छा, तू चल मेरे साथ, मैं दिलाती तुझे रिमोट। और बहू, तुम दोनों में से जो भी फ्री है ना, वो जरा मुन्नी के लिए दूध गर्म कर दे, इसके दूध का टाइम हो गया है। दीदी, देख लिया आपने, माँ जी को तो सिर्फ मुन्नी नजर आती है, उसके अलावा कोई दिखते ही नहीं। कैसे कह के गई है कि दूध गर्म कर दे इसके लिए? चल ठीक है, मैं ना ऊपर से कपड़े उतार लाती हूँ, तो दूध गर्म कर दे। अब क्या ही कर सकते हैं हम लोग। माँ, आपको पता भी है कितना महंगा स्कूल है वो? अरे ये स्कूल जा तो रही है, फिर स्कूल चेंज करने की क्या जरूरत है माँ? मामू जी, पारो दीदी का स्कूल बहुत अच्छा है, वो बहुत मजे करती है वहाँ पर, और वैसे भी सभी इसी स्कूल में जाते हैं। वो मुझे बता रहे थे उन्हें बहुत मजा आता है, तो मुझे भी उन सबके साथ जाना है उसी स्कूल में। मुन्नी, तुम्हें इतना नहीं पता कि जब बड़े लोग बात कर रहे हो तो बच्चों को बीच में नहीं बोलना चाहिए? बेटा, ये क्या तरीका है बच्ची से बात करने का? अरे बेटा, ठीक है तो कह लीजिए, घर में 4 बच्चे हैं, 3 एक ही स्कूल में जाते हैं और ये अकेली बेचारी अलग स्कूल में जाती है, तो इसका भी एडमिशन वहीं पर करवा देना। अच्छा है, इकट्ठे जाया करेंगे, इकट्ठे पढ़ेंगे। माँ जी, आपको पता भी है कितना महंगा स्कूल है, कितने आराम से कह रही हैं आप, इसे भी वहाँ पर भेज देते हैं। अरे गुड़िया बेटा, तो ऐसा कर, तू जरा बाहर जाकर खेल, मैं तेरे मामा और मामी से कोई बात करनी है। जी ठीक है नानू। माँ, माना कि मैं अच्छा कमाता हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए कमाता हूँ, किसी और का मैंने ठेका नहीं ले रखा। बेटा, ये किसी और की बेटी नहीं, हमारी रक्षी की बेटी है। तो भूल भी गया, इतनी जल्दी भूल गया सब कुछ। अरे ये क्या, इन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं, ये तो ऐसे ही जा रहे हैं। ये माँ जी को कुछ कहा कि नहीं, कितना समझाया था मैंने इनको, फिर ये माँ जी की बातों में आ गए हैं। अरे वाह, आज तो मामी जी ने मटर पनीर की सब्जी बनाई है और साथ में इतना कुछ। मुझे तो भूख लग रही है, अभी जाकर कहती हूँ नानी अम्मा को कि मुझे खाना दे दे। वैसे छोटी, तूने आज सब्जी बहुत अच्छी बनाई है, खुशबू से पता चल रहा है कि बहुत मजे की बनी है। ऐसा कर, अब जल्द से बच्चों को बुलाकर उन्हें खाना दे दे। हाँ ठीक है दीदी। मामी जी, मुझे भी भूख लग रही है, मुझे भी खाना दे दो। आज तो आपने मटर पनीर की सब्जी बनाई है, बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना दे दे। आगे नजर लगाने। मुन्नी, तू थोड़ी देर रुक जा, अभी ठहर कर देती हूँ तुझे खाना।
भूख लगी है बस। ये ले, खा ले खाना। मुझे मुझे दाल नहीं खानी मामी। जो आपने मटर पनीर की सब्जी बनाई है, मुझे भी उसी में से खाना खाना है। मैंने नहीं खानी ये दाल। अरे मुन्नी बेटा, क्या हुआ? आंटी, मुझे भी मटर पनीर की सब्जी खानी है। मुझे दाल अच्छी नहीं लगती। अरे बेटा, ये तो कैसी बातें कर रही? तूने कहाँ देख ली मटर पनीर की सब्जी? मैंने तो दाल ही बनाई है। सभी दाल ही खाएंगे। मामी जी, पारो, दीदी, रुहेन सारे बाहर बैठकर पनीर और मटर की सब्जी खा रहे हैं। मैं अभी देख कर आई हूँ। मुन्नी, तू सबके कमरे में यही झांकती रहती है, कौन क्या खा रहा है और क्या नहीं। और क्या तूने हर वक्त पारो दीदी लगाई रखती है? अरे ये पारो का अपना घर है और जो मर्जी करे, पर तेरा ये घर नहीं है बल्कि ननिहाल है। अरे बहू, ये तो कैसे बातें कर रही है और ये तो क्या कह रही है इसे? अरे ये इसका भी घर है और वैसे भी ये कब से पारो का घर हो गया? ये मेरा घर है, मत भूल। आज ही बहुत हो गया। आप ऐसा कीजिए, एक दो बच्चों को और उठा लाइए, क्योंकि ये घर नहीं बल्कि धर्मशाला है। बहू, मुन्नी दी ननद की बेटी है। अरे तेरी भांजी है जिसे तू अनाथ बोल रही है। कुछ तो शर्म कर बहू। माँ जी, छोटी ने बिल्कुल ठीक कहा है। अरे आपको नहीं पता कितनी महंगाई है। हम भी मानते हैं ये आपका घर है, लेकिन घर में कितनी कमाई है ये तो आपको पता ही है ना। अरे कहाँ से करें हम इसका? अपना बहुत मुश्किल से होता है हमारा। तो अपने बच्चों को पाले, ये इसको। आप तो इसको हमारे बच्चों के बराबर में बिठाती हैं। बहू, अगर आज मेरी बेटी जिंदा थी तो उसके साथ वैसे ही वार करती। अरे इस घर में मेरी बेटी का भी हक है, मत बोलो ये सब कुछ। ये सही है। अरे जो है इन इस दुनिया में उसका अधिकार है इस घर में, और जो रहते हैं, जो जिंदा हैं, उनका तो कोई अधिकार है ही नहीं। ठीक है माँ जी, आप ऐसा कीजिए, आप और अपनी नातन को लेकर इस घर में रहिए आराम से। हम निकल जाते हैं इस घर से। मुझे तो समझ नहीं आ रहा छोटी कि हम लोग क्या करें, इससे कैसे छुटकारा पाएं। सच कहूँ ना दीदी, तो मुझे लगता है अब ये यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, हमेशा यहीं रहेगी। तुम्हें पता है छोटी, मैं कभी कभी सोचती हूँ इसका तो पूरा परिवार है, दादी, दादा, इसके पापा, क्या उनको कभी इसकी याद नहीं आती? वो कभी ना आते ही नहीं। सच कहूँ ना दीदी, जब मैं कभी कभी मुन्नी को देखती हूँ तो मुझे बहुत तरस आता है इस पर कि पैदा होते ही माँ नहीं रही, फिर बाप ने भी छोड़ दिया। लेकिन जब मैं देखती हूँ ना कि माँ जिसे इतना प्यार करती है और हमारे बच्चों का हक भी उनसे छीन कर इसे दे देती है, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। मुझे ये बुच्ची जहर लगने लगती है, बहुत बुरी लगती है तब, पता नहीं क्यों। सही कह रहे छोटी, मुझे भी इससे नफरत नहीं, मुझे भी बहुत तरस आता है। लेकिन जब मैं हकीकत देती हूँ ना कि किस तरह माँ जी इसके आगे पीछे और कितना प्यार करते हैं इससे, तुम्हें पता है ना, जब से माँ जी से एक रही है, माँ जी ने हमारे बच्चों पर कभी ध्यान नहीं दिया। वो तो भूल भी गई है कि उनके पोते पोतियां भी हैं। अरे ऐसा लगता है जैसे वो सिर्फ मुन्नी की नानी है, किसी की दादी तो है ही नहीं ना। दीदी, क्यों ना हम लोग मुन्नी के किसी परिवार वाले से बात करें, इसके बाबा से, इसके दादी से, किसी से बात होगी ना। अरे छोटी, अगर वो इतने अच्छे होते तो एक बार से लेने तो आते। इतने साल हो गए हैं, एक बार भी नहीं आए इसे लेने के लिए। और मैंने तो सुना है कि जीजा जी की दूसरी शादी हो गई है, भला आप क्यों आएंगे वो? अरे दीदी, मुझे लगता है हमें एक कोशिश तो करनी चाहिए। अरे इसकी सौतेली माँ से बात करते हैं किसी न किसी तरह से, हो सकता है वो बहुत अच्छी हो। अब हर सौतेली माँ बुरी थोड़ी ना होती है। माँ जी मुन्नी को इसलिए तो ले आई थी कि इसकी सौतेली माँ आएगी, इस पर जुल्म करेगी। अब हमें क्या पता कि सौतेली माँ अच्छी है या बुरी, हो सकता है बहुत अच्छी हो और वो हमें समझे और इसे अपना ले। हाँ छोटी, तुमने बिल्कुल ठीक कहा है, हमें एक कोशिश तो करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो ना से लेकर गए तो हमारे बच्चों का नुकसान होगा। अच्छा है अपनी गाड़ी चली जाए। पर दीदी, हमारे पास तो नंबर है नहीं, हम कैसे राब्ता करेंगे? अरे छोटी, आजकल बड़ा मुश्किल है, हम कहीं से भी नंबर तलाश कर लेंगे। पक्का वो किसी न किसी सोशल साइट पर होगी, हम लोग वहाँ से देख लेंगे। नंबर तो मिल ही जाएगा। हाँ दीदी, आप ठीक कह रही हैं, वो सोशल मीडिया पर जरूर होंगी। ये ले बहू, ये ले पैसे। अगर पैसे कम रह गए ना तो बाद में दे देंगे, दुकानदार को कह देना। अरे हम उसके इतने पुराने कस्टमर हैं, हमें जानता है, खाते में लिख लेगा, दे आऊंगी मैं बाद में। जी ठीक है माँ जी, अब मैं जा रही हूँ, आप भी खाना खा लेना, बना के रख दिया है मैंने। अरे सुन तो सही बहू। जी माँ जी बोलिए। अरे बहू, मैं ये कह रही थी कि पारो के
और मुन्नी के एक जैसे कपड़े ले लेना। दोनों एक साथ किए ना तो अच्छे लगेंगे। दिवाली पर दोनों बहनें एक जैसे कपड़े पहनेगी ना तो बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह अलग अलग कपड़े अच्छे नहीं लगेंगे। हाँ नानू, बहुत बहुत मजा आएगा। हम दोनों मिलके एक जैसे कपड़े पहनेंगे। माँ जी, आपको तो पता है कि कुछ अर्से बाद मेरे मैके में शादी है। मैं तो उस हिसाब से कपड़े लेकर आऊंगी अपने बच्चों को, लेकिन इसने कहाँ जाना होता है? कहीं भी तो नहीं जाना होता। देख लिया दीदी आपने, बस इसलिए ना मेरा बाजार जाने को मन नहीं करता, क्योंकि जो कुछ हम लोग अपने बच्चों के लेकर आएंगे वही सब कुछ इसके लाना पड़ता है। मैं नहीं जा रही बाजार, आप ही चले जाएं अकेली। तो माँ जी, आपके पैसे। पहले आप ना मुन्नी को उसके जाकर पसंद के कपड़े दिलवा लें। अगर पैसे बचे ना तो बाद में हमें दे देना। माँ जी, ये तो है ही बदनसीब। अरे पैदा होते इसकी माँ मर गई, लेकिन अब इसने हमारे बच्चों को बदनसीब बना दिया है। अरे जब देखो आप इसका ही नाम लेते रहती हैं, इससे प्यार करती हैं। बेहतर यही है माँ जी कि अभी वक्त रहते हुए आप इसके दयाल भेज दें इसके पापा के पास। मामी जी, आप ऐसे क्यों कहती हैं कि तुम्हारा घर? मामी जी, मेरा तो घर यही है ना, मुझे इस घर से कहीं नहीं जाना। मामी जी, मुझे नहीं चाहिए पार दीदी जैसे कपड़े, और ना ही मुझे पनीर की सब्जी चाहिए, लेकिन मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे अपने घर में ही रहना है, मुझे यही रहने दीजिए मामी जी। मुन्नी बेटी, ध्यान से सुन, मैं तुम्हें सच्चाई बताती हूँ। अरे ये तुम्हारा घर नहीं है। अपना घर वो होता है जहाँ पर मामा बाबा और दादा दादी रहते हो। ये तुम्हारा घर नहीं है। तुम्हारा घर वो है जहाँ पर तुम्हारे बाबा रहते हैं। मामी जी, मुझे यही रहना है, मेरा घर यही है। आप हो ना मेरी मामी, आप ही मेरी माँ हो। मुझे बस इसी घर में रहना है। मैंने कहीं नहीं जाना आप लोगों को छोड़कर। मैं कोई जिद नहीं करूंगी। मुझे नहीं जाना। वाह समदन जी वाह। साहब तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि मैं अपनी बेटी की तरह से रखूंगी। मेरी रक्षी है इसमें, मुझे उसकी याद आती रहेगी। ऐसे लगेगा मेरी रक्षी लौट आई। ऐसे बड़ा किया था आपने अपनी रक्षी को, जिस तरह इसे कर रही है। ऐसे इसे पाल पोस में बड़ा किया था अपनी बेटी को, जैसे इसे कर रही है। अरे आप कौन है और आप इस तरह मेरी नानी पर गुस्सा क्यों हो रही है? मेरी नानी बहुत अच्छी है, इन्हें कुछ मत कहिए। अरे बेटा, मैं तेरी दादी हूँ और ये तेरी माँ है और वो तुम्हारे बाबा हैं। हाँ बेटा, इधर आओ। अपनी मामा के पास नहीं आओगे आप? मैं आपकी मम्मी हूँ। बेटा, हम तुम्हें तुम्हारे घर लेकर जाने आए हैं। तुम हमारे साथ चलोगी ना? नानी, ये सब कुछ क्या बोल रहे हैं? मम्मी, पापा, दादी, ये कौन है? आप ही बताइए ना मुझे कुछ। बेटा, मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं अपनी छोटी रक्षी को अब वापस लेने आया हूँ। तुम चलोगी ना मेरे साथ? अपने बाबा के साथ जाओगी ना? बहन जी, हमें माफ कर दीजिए, लेकिन सच तो यही है ना कि ये उस घर की बेटी है, वही इसकी फैमिली है। ये अब आपकी बेटी नहीं है, बल्कि आपकी नातन है। हम इसे अपने साथ लेकर जाने आए हैं। और बहू, तुम दोनों को तो मैं क्या ही कहूँ। अरे कोई किसी के बच्चे को साथ दे नहीं रखता। तुम लोगों ने तो इतने दिन रखा, यही बड़ी बात है। सारी गलती तो मेरी है। मैंने अपनी पोती को यहाँ पर छोड़ दिया। तुम लोगों को से क्या ही गिला करूँ। मैं ही इतनी बुरी हूँ, कितने सालों में अपनी पोती से एक बार भी मिलने नहीं आई, आकर देखा नहीं वो कैसी है। बस मैंने सोचा कि अगर मैं आऊंगी तो आप लोगों को कहीं बुरा ना लग जाए। बस यही सोचती रही और कभी हिम्मत ही नहीं कि आकर अपनी पोती से मिल सकूं। लेकिन बस अब आप इसे हमें दे दीजिए, इसको इसकी फैमिली में बड़ा होने दीजिए। इसकी असल पहचान तो हम ही है ना। सही कह रही है जी। मैंने तो ये सोचा था कि अगर मैं इसे अपने साथ ले आऊंगी तो मुझे मेरी रक्षी की कभी याद नहीं आएगी, लेकिन शायद मैं इसे उतना प्यार न दे सकी। आप इसे ले जाइए बहन जी, और इसे इतना प्यार देना कि इसे कभी हमारी याद न आए। मुन्नी बेटा, तू इनके साथ चली जा। अब तेरी यही फैमिली है, यही परिवार है तेरा, यही तेरे दादा पापा और मम्मी है। तुम मुझसे पूछती थी ना कि मेरी मम्मी पापा दादी दादा कहाँ है, तो देख आ गए हैं ये लोग। तो इनके साथ जा तो बहुत खुश रहेगी। ये तेरे अपने हैं, तो हमेशा खुश रहना। मुझे तेरी ये बहुत याद आएगी, लेकिन ये तेरे अपने हैं। लेकिन नानी, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। मुझे आपके साथ ही रहना है नानी।
मुझे नहीं जाना, मुझे अपने से दूर मत कीजिए। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। बेटा, आपका जब भी दिल करेगा आप इनसे मिलने आ जाना, लेकिन ये आपका घर नहीं है, आपका घर वहाँ पर है। आप हमारे साथ चलो, अपने मम्मी पापा के साथ। आपको हमारे साथ बहुत मजा आएगा, और जब भी आप उदास होगी हम तुम्हें यहाँ पे ले आएंगे इनसे मिलवाने के लिए। हम लोग मिलजुल कर हंसी खुशी रहेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। हाँ बेटा, तुम्हें जब भी मेरी याद आएगी ना, तुम मुझसे मिलने आ जाना, बल्कि तुम मुझे फोन कर देना, मैं आ जाऊंगी तुझे मिलने। और जब तेरी छुट्टियां होगी ना, तो यहाँ पर आ जाना रहने के लिए, अपनी नानी के पास। पर बेटा, अब अपनी मम्मी और पापा के पास जा, दादी के पास जा, तो उनके साथ रह तो बहुत खुश रहेगी। और बेटा, उनको तंग ना करना, ओके? जी जी नानू, आई मिस यू नानू। आई मिस यू टू बेटा। मुझे भी तेरी बहुत याद आएगी, मेरी रक्षी।